सूफी है जिसका नाम है गुलफाम रजा, रामपुर का रहने वाला है। ताजिए का बहुत बड़ा दुश्मन है, अहले बैत का दुश्मन है, रामपुर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन मोहतरम, मैं बबांगे दहोल अलल ऐलान पूरी दुनिया में ये वीडियो जाएगी, पूरी दुनिया सुन ले। अमेरिका, बरतानिया, कुवैत, लंदन, मस्कत, जहाँ जहाँ जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। में डंके की चोट पर कुरान मेरे सामने मौजूद है। मैं ऐलान कर रहा हूँ कि ताजिया दारी जायज है। ताजिया बनाना, उसकी ज़ियारत करना, उसको गली गली कूचे कूचे घुमाना बिल्कुल शरअन मुतलकन जायज है। अब जायज क्यों है सामईन मोहतरम? ये है कुरान करीम। ये तर्जमा है इमाम अहमद रजा आला हजरत कंजुल ईमान बरेली वालों का, और ये जो मेरे सामने रखा है ये मुहद्दिस देहलवी का तर्जमा है। ये भी खुशनसीबी की बात है कि दो तर्जुमे एक जगह इकट्ठे हो गए, और जो बात इसमें लिखी है वो इसमें नहीं है, जो इसमें है वो इसमें नहीं है, और दोनों ही बातें हमारे हक में जा रही हैं। बोलो सुभान अल्लाह। दोनों ही बातें हमारे हक में जा रही हैं। चलिए इसको बाद में सुनाऊंगा, पहले इसको देख लीजिएगा। सामईन मोहतरम, ये मुहद्दिस देहलवी क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया है, क़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुम ताबूतु फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और कहा वास्ते उनके नबी उनके ने तहकीक निशानी बादशाही उसके कि ये है कि आवे तुम्हारे पास संदूक, क्या संदूक, बीच उसके तस्कीन है परवरदिगार तुम्हारे से, और बाकी है उस चीज से कि छोड़ गई कौम मूसा की और कौम हारून की, उठा लावेंगे उसको फरिश्ते। तहकीक बीच इसके कि अलबत्ता निशानी है वास्ते तुम्हारे अगर हो तुम ईमान वाले। ये तर्जमा उन्होंने अपनी जबान में किया है, लेकिन मैं आपको आपकी मादरी जबान में इसका तर्जमा सुनाऊंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो इसकी तफसीर में ये लिख रहे हैं ताबूत सकीना। ताबूत सकीना क्या, मैं आपको वो बता दूं। जी हाँ, और इसके हवाले से बता दूं, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता इंशाअल्लाह रहमान। इसलिए मौलवी मुफ्ती मुझसे परेशान है कि यार दलील कटती नहीं है। दलील कटने की कैसे भाई? कुरान की दलील अगर तुम काटोगे तो खुद ही कट जाओगे। कुरान की दलील कैसे कट सकती है? अल्लाह के कलाम की दलील कैसे कट जाएगी? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुम ताबूतु फी सकीनतिन मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। मैं इससे इस्तिखराज कर रहा हूँ, इस्तिंबात कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और उनसे उनके नबी ने फरमाया उसकी बादशाही की निशानी यह है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है, और कुछ बची हुई चीजें मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरके की उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते। बेशक उसमें बड़ी निशानियां हैं तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। तो ईमान वालों के लिए इसमें कहा है कि ताबूत सकीना क्या है वो सुन लीजिएगा गौर से। ये तफसीर नंबर है 504। इस आयत की जो तफसीर नंबर है 504 है। सामईन मोहतरम, मैं तफसीर पढ़ रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ रहा हूँ। कोई भी मजमे में आके या इस बस्ती में या इस जिले में या इस मुल्क में कोई भी मौलाना मुफ्ती मुज्तहिद हो तो आए और पढ़ के देखे। अब नहीं पढ़ सकता तो मेरी वीडियो को सुने, उसके बाद इसकी तहकीक कर ले और जाँच कर ले। ये ताबूत सकीना के बारे में फरमा रही है, ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक जर अंदोज संदूक है, यानी इसके ऊपर सोने का पालिश है। ये लकड़ी का संदूक था जिसका तूल 3 हाथ का और अर्ज 2 हाथ का था। समझ रहे ना आप? हाँ, उसको अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर यह संदूक नाजिल हुआ था, और इसमें तमाम अंबिया अलैहिस्सलातो वस्सलाम की तस्वीरें थी, फोटो है। जितने भी क्या जमाना है। अलैहिस्सलातो वस्सलाम 1,24,000 तशरीफ लाए हैं, सबकी तस्वीरें थी, सबके फोटो थे, तस्वीरें थी। उनके मसाकिन व मकानात की तस्वीरें थी, यानी जिस जगह वो रहते थे अंबिया किराम अलैहिस्सलातो वस्सलाम उन घरों की भी तस्वीर थी, यानी मकीन की भी तस्वीर, मकान की भी तस्वीर, घर की भी तस्वीर और घर वालों की भी तस्वीर। भैया कुरान में लिखा हुआ, कुरान के हाशिए पर अपनी तरफ से नहीं कह रहा मैं, तस्वीरें थी। उनके मसाकिन मकानात की तस्वीरें थी, और आखिर में हुजूर सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी हुजूर की भी तस्वीर उसमें मौजूद थी।
ये बरेलवी लिख रहे हैं सामईन मोहतरम। ये तफसीर है अल्लामा सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी की, और हुजूर की भी तस्वीर थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की दौलत सराय अक़दस की तस्वीर थी, यानी रसूल के पैदा होने से पहले रसूल के मकान की भी तस्वीर थी, और खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तस्वीर थी। तस्वीर की एक याकूत सुर्ख में थी कि हुजूर बहालत नमाज क़याम में हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तस्वीर थी वो रुकू की हालत में थी, नमाज की हालत में, और गिर्द आपको के असहाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम तस्वीरों को देखा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने संदूक में उन तमाम तस्वीरों को देखा। ये संदूक वर्सन मुंतकिल होता रहा, नस्लन बादा नस्लिन, करनन बादा करनिन, औलाद के बाद औलाद, औलाद के बाद औलाद, विरासत में चलता रहा, मुंतकिल होता रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, चलता चलता सिलसिला ब सिलसिला मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंच गया। आप इसमें तौरात भी रखते थे। क्या रखते थे? जोर से बोलो, क्या रखते थे? तौरात रखते थे, और अपना मखसूस सामान बरतने का मखसूस सामान भी। चुनाचे इस ताबूत में अलवाहे तौरात, यानी तौरात के टुकड़े, लिखी हुई पर्चियां, पर्चे, अलवाहे तौरात के टुकड़े भी थे, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, और आपके कपड़े, उनकी लाठी जो सांप बन जाती थी, और नबी के कपड़े, इस्लाम का असा और आपके कपड़े, और आपकी नालैन शरीफैन यानी जूतियां, नबी की जूतियां मुबारक, और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा शरीफ, और उनकी असा यानी डंडा, और थोड़ा सा मन यानी सालन, सालन, मन्ना वसलवा कहते ना, भुनी हुई बटेर, मन्ना वसलवा, क्या बात, जो बनी इसराइल पर नाजिल होता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंग के मौकों पर इस संदूक को आगे रखते थे, यानी नबियों की तस्वीरों को संदूक में आगे रखते थे। सुभान अल्लाह। इससे तमाम सैकड़ों हजारों निकात निकल जाएंगे, तमाम मसाइल का खजाना है इतनी सी इबारत। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंगों के मौके पर संदूक को आगे रखते थे। इससे बनी इसराइल के दिलों को तस्कीन रहती थी कि अगर ये संदूक होगा तो हम जीत जाएंगे। आपके बाद ये ताबूत बनी इसराइल में मुतवारिस होता चला आया। जब उन्हें कोई मुश्किल दरपेश होती, कोई परेशानी होती, तो वो इस ताबूत को सामने रखकर दुआएं करते और कामयाब होते दुश्मनों के मुकाबले में। उसकी बरकत से फतह पाते। जब बनी इसराइल की हालत खराब हुई और उनकी बदअमली बहुत बढ़ गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अमालिका को मुसल्लत किया, तो वो उससे ताबूत छीन कर ले गए और उसको नजिस और गंदे मकाम में रखा और उसकी बेहुरमती की, और उन गुस्ताखियों की वजह से वो तरह तरह के अमराज और मसाइब में मुब्तला हुए। उनकी 5 बस्तियां हलाक हुई और उन्हें यकीन हुआ कि ताबूत की आनत उनकी बर्बादी का बाइस है, तो उन्होंने ताबूत एक बैलगाड़ी पर रखकर बैलों को छोड़ दिया और फरिश्ते आमादा हो गए, क्योंकि ताबूत पाकर उन्हें अपनी फतह का यकीन हो गया। तालूत ने बनी इसराइल में से 70,000 जवान मुंतखब किए, जिनमें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। ये यहाँ तक हाशिया पूरा हो गया। अब मैं इसमें से निकात निकालता हूँ। सामईन मोहतरम, कुरान में ताबूत सकीना का जिक्र है जो लकड़ी का बना हुआ है, और हम ताजिया किस चीज का बनाते हैं? लकड़ी का। काय का बनाते हैं? जरा जोर से बोलो। हाँ, जब ताबूत सकीना लकड़ी का है तो ताजिया भी लकड़ी का है। अच्छा, अल्लाह क्या कह रहा है कि इसमें जो है हजरत मूसा और हजरत हारून की औलाद जो है, औलाद नबी नहीं है उनकी, हारून अलैहिस्सलाम की औलाद नबी नहीं है। अल्लाह कह रहा है मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, वो जो कपड़े इस्तेमाल करती थी, जो चीजें इस्तेमाल करती थी, वो भी ताबूत सकीना में मौजूद है। आलू मूसा व आलू हारून तहमिलुहुल मलाइका। तो मालूम ये हुआ कि नबी की औलाद जिस चीज को इस्तेमाल कर ले वो मुतबर्रक हो जाती है, वो बरकत वाली हो जाती है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो मैं एक जुमला पहले यहाँ कहता चलूं कि जब हारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो रसूल के बरमुकाबला छोटे नबी हैं,
जब उनकी औलाद का तरका लायक एहतराम है, काबिल ताजीम है, तो अज़ीज़ाने मोहतरम जो नबियों का सरदार है, जिसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, तो आले नबी जो सबसे बड़ा नबी है, उस नबी की आल का जो तरका है, जो चीज उससे मंसूब हो जाए, उसका कितना बड़ा एहतराम होना चाहिए। तो सामीन मोहतरम, तो कुरान ने बता दिया कि आले नबी से जो चीज मंसूब हो जाए वो लायक ताजीम होती है। तो ताजिया जो है ये हजरत इमाम आली मकाम से मंसूब है, इसलिए ये लायक ताजीम है। अब जो ताजिए को हराम कहता है अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो सिर्फ ताजिए को हराम नहीं कहता, बल्कि इमाम हुसैन के मिशन को हराम कहता है, उनकी तबलीग को हराम कहता है। और जो इमाम हुसैन के मिशन को हराम कहता है वो इमाम हुसैन को हरामी कहता है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और जो इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखिया करता है वो रसूल की शान में गुस्ताखिया करता है, और जो रसूल की शान में गुस्ताखिया करता है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया ओ तुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, वो हरामज़ादा है। बेशक ये कुरान कह रहा है, ताजिए को हराम ना कहना वरना भेद खुल जाएगा कि जिना की औलाद है। मोहतरम समझे आप, ये कुरान कह रहा है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ताज़िया हम इसलिए बनाते हैं कि ताज़िए से हम मंसूबात देते हैं हजरत इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। अच्छा, दूसरी बात ये कि साबित ताज़िया कहाँ से साबित है? सबसे पहले ताज़िया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि एक मर्तबा में सो रहा था, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, अर्ज के या रसूलल्लाह, ये जो आपका छोटा नवासा है हुसैन, ये मैदान करबला में 3 दिन के फाके से शहीद कर दिया जाएगा जी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखें पुरनम हो गई, मायूस हो गए, मलूल हुए। अर्ज किया जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, या रसूलल्लाह अगर आप कहें तो मैं वहाँ की मिट्टी आपको लाके दिखा दूँ। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ की मिट्टी लाए और हुजूर की खिदमत में पेश कर दी। पेश करने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उम्मे सलमा, जो रसूल की ज़ौजा मोहतरमा है, हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इरशाद फरमाया कि ये मिट्टी है, इसको बोतल में रख लो। किस में रख लो? बोतल, शीशे की बोतल में रख लो। जिस दिन मेरा बेटा हुसैन, मेरा नवासा हुसैन करबला के मैदान में शहीद हो जाएगा, उस दिन ये मिट्टी बोतल के अंदर खून बन जाएगी। ये हदीस तो आपने सुनी है ना, बहुत मशहूर मारूफ हदीस है, हर मौलाना बयान करता है, कितने मौलवियों से कितनी बार आपने सुना होगा। तो सामईने मोहतरम, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैं रोजाना उस शीशी के अंदर मिट्टी को देखती थी। क्या करती थी? उसकी ज़ियारत करती थी। अब मिट्टी क्या थी? ताजिया, यानी ताजिए का मतलब है किसी के गम में शामिल होना, किसी के गम का इजहार करना, उसको ताजियत कहते हैं। ताजियत ही से ताजिया बना है। तो मालूम ये हुआ कि ताजियत करना हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत है और हुक्म दिया है रसूल ने। तो ताजियत करना, ताजिया बनाना, ताजिए को देखना, ये रसूल की भी सुन्नत है और उम्मे सलमा की भी सुन्नत है। बोतल को देखना सुन्नत है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, लोग कहते हैं कि साहब बना के देखना जायज़ है, इससे आगे देखना, इससे आगे करना जायज़ नहीं है। तवज्जो के साथ सुनिएगा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये जो घुमाते हैं ना भाई, झगड़ा किस बात का है? उलमाए किराम कहते हैं कि हजरत इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गुंबद का नक्शा बना के एक जगह रखना और उसकी ज़ियारत करना जायज़ है। मैंने एक मुफ्ती से यही सवाल किया कि आप जितने को जायज़ कह रहे हैं उसके दलाइल पेश कर दें। तकरीबन 2 महीने हो गए, अभी किसी मुफ्ती का फोन नहीं आया कि भाई आपने जिसको जायज़ कहा है कि इमाम हुसैन के गुंबद का, मज़ार का, मीनार का, करबला का नक्शा बना के एक जगह रख लो, रखने के बाद उसकी ज़ियारत कर लो, इतना तो जायज़ है। तो मैंने कहा जनाब मोहतरम, जितने को आप जायज़ कह रहे हैं उतने की ही दलील पेश कर दीजिए, आयत और रिवायत पेश कर दें जवाज़ के लिए। तो सामईने मोहतरम 1.5 महीना हो गया, अभी तक उस मुफ्ती का फ़ोन ही नहीं आया। अब सामईने मोहतरम, हम घुमाने के भी कायल हैं कि घुमाया जाए। तो सामईने मोहतरम, ये घुमाना भी सुन्नत है। क्या है? ताजिया बना के घुमाना सुन्नत है। इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासों को कांधों पे बिठा के मदीने की गलियों में घुमाते थे। आगे आगे आका होते थे, पीछे पीछे सहाबा होते थे। अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आया?
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब 100 फुट के लंबे ताजिए मिलते हैं, बनते हैं। एक मुफ्ती है जिसका नाम है गुलफाम रजा, रामपुरी, रामपुर का रहने वाला है। ताजिए का बहुत बड़ा दुश्मन है, अहले बैत का दुश्मन है, रामपुर का। मुनाजरा हुआ मेरा उससे, हार गया और फोन काट के भाग गया, दोबारा फोन नहीं उठाया। मैंने कहा अगर हलाली है तो जो तू कह रहा है उसको साबित कर दे, साबित नहीं कर पाया। और कारी अहमद हसन अमरोहा मौलाई डंके की चोट पे कह रहा है कि ताजियदारी जायज है। सब 100 फुट का बनाते हैं। अरे बेवकूफ, जितना ताजिया बुलंद होगा उतना ही हुसैन का नाम बुलंद होगा। ये नहीं सोचा कि साहब ढोल बजाना नाजायज है। सामईन मोहतरम जोर से बोलो, एक प्यारी हदीस सुना रहा हूँ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा अभी क्योंकि मुनाजरे चल रहे हैं ना, जब मैं तकरीर करता हूँ तो मोबाइल बंद रहता है 24 घंटे, कभी कभी मुझे सोने को नहीं मिलता, क्योंकि हिंदुस्तान में अगर रात होती है तो दूसरे मुल्कों में दिन होता है, फिर वहां से फोन आते हैं। तो सामईन मोहतरम के साहब ढोल बजाना कैसा है? तो मैंने कहा एक तरफ से मंडा हुआ ऐलान की नियत से बजाना जायज है, क्योंकि वो दफ के हुक्म में आता है। क्या है? एक तरफ का मढ़ा हुआ ढोल ऐलान की नियत से बजाना जायज है, क्योंकि वो दफ के हुक्म में आता है और दफ बजाना जायज है। कैसे जायज है? कि रसूल के जमाने में बजाई गई थी। तो आइएगा अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीने को तशरीफ लाए थे, तो मदीने से पहले मक्के की औरतें और छोटी छोटी लड़कियां दफ बजा रही थी, जुलूस निकल रहा था, इस्तकबाल हो रहा था, और शेर पढ़ रही थी, गीत गा रही थी। तला अल बद्र अलैना मिन सनायातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। तो मालूम ये हुआ कि नबी के जमाने में दफ बजा के जुलूस निकालना जायज है।